So, hello everyone. Today we are starting economy of class 9 standard. और जो पहला चैप्टर है इसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. Okay. So today we are going to cover the overview section and the introduction section. Okay. So without wasting much time, let us start with the chapter. It is saying that the purpose of the story is to introduce the basic concepts relating to production. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. सपोज कुछ लोगों का ड्रीम होगा बड़े होकर के कि उन्हें चेयर्स बनानी है, एक फैक्ट्री खोलना है और उसमें चेयर्स बनानी है. ठीक है. कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि अगेन एक फैक्ट्री खोलनी है और कंप्यूटर्स बनाने हैं. राइट. कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हमें सैटेलाइट्स बनाने हैं जो कि अर्थ के अराउंड मूव करे. राइट. सो सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं. इफ़ समवन वांट्स टू बिकम इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, तो दे वुड वांट टू प्रोड्यूस समथिंग. ओके. सो अगर तुम्हें कुछ प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तुम्हें मार्केट में कैसे एंटर करना होगा, तुम्हें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तुम्हें किस किस की हेल्प लेनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारा जो प्रोडक्शन होगा, तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उसे तुम मार्केट में सेल कैसे करोगे, कितना प्राइस रखोगे, उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से रिसोर्स करोगे. सो ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, तुम्हारा लॉस क्या होगा, ठीक है, तुम्हारा रेवेन्यू क्या होगा, तुम्हें टैक्स कितना देना पड़ेगा सरकार को हर एक प्रोडक्ट पे. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. कुछ चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके. सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू डील विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ विलेज, हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. ओके. हाइपोथेटिकल विलेज है, कोई रियल विलेज है नहीं, बस एक इमेजिनरी विलेज है. ओके. नाउ फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी. इस वाले विलेज में सबसे मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग. ओके. सेवरल अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं बट फार्मिंग मेन एक्टिविटी है. तो सेवरल अदर एक्टिविटीज़ में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट. अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कहीं पे छोटे छोटे बर्तन बन रहे हैं, कहीं पे छोटी छोटी माचिस बन रही है, कहीं पे छोटे छोटे पटाखे बन रहे हैं, ठीक है, कहीं पे छोटे छोटे कॉटन के कपड़े बन रहे हैं. ठीक है. सो ऐसी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो रहा है. फिर डेयरी यू कैन से द मिल्क, घी, कर्ड एट्सेट्रा, चीज़, ये सब प्रोड्यूस हो रहा है. एग्स ना. ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा बहुत होता है बिकॉज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है. राइट. सो देर आर सम एक्टिविटीज़. द मेन इज़ द फार्मिंग एंड सेवरल अदर स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो देयर, आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड स्केल पे होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी होती है. बट मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग. ओके. नाउ अब ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए, ये सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करने के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी, या फिर फार्मिंग भी तुम ले लो, ये सब प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. ठीक है. अब रिसोर्सेज भी बहुत टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल रिसोर्स. ओके. देन मैन मेड आइटम्स, देन ह्यूमन एफर्ट एंड देन मनी. सपोज तुम्हें क्या करना है? शुगर बनाना है. राइट. तो शुगर बनाने के लिए सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स क्या चाहिए? शुगर केन. ओके. फिर मैन मेड आइटम्स क्या चाहिए? तुम्हें तुम्हें शुगर केन को क्रश करने के लिए तुम्हें मशीन्स चाहिए. सो दे आर द मैन मेड आइटम्स. ओके. फिर ह्यूमन एफर्ट, तुम्हें लोग भी चाहिए जो उस काम को कर सकें. एंड फाइनली ये सारा सेटअप करने के लिए तुम्हें मनी चाहिए. राइट. सो वी नो दैट देर आर वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज. तुम्हें कोई भी गुड्स या सर्विस, कोई भी सामान या कोई भी सर्विस अगर तुम्हें बनाना है तो तुम्हें बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज को कंबाइन करना पड़ेगा. ठीक है. तब जाके वो होगा. नाउ गुड्स तो तुमने समझ लिया, शुगर एक गुड है. ठीक है. लेकिन व्हाट अबाउट द सर्विसेज यू कैन से द स्कूल, हॉस्पिटल, बैंकिंग. सो दीज आर द सर्विसेज. ओके. सो अगर तुम्हें स्कूल बनाना है तो तुम्हें सबसे पहले एक लैंड चाहिए, फिर तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर तुम्हें वहाँ पे सारे चेयर्स, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड्स, ये सब रखना पड़ेगा. उसके बाद तुम्हें टीचर्स हायर करने पड़ेंगे. ठीक है. तो स्कूल को ओपन करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या हो गया? लैंड हो गया. ठीक है. और ह्यूमन मेड एफर्ट क्या हो गया? ह्यूमन मेड मीन्स यू कैन से द बेंचेस, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स. एंड ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गए? टीचर्स हो गए. राइट. एंड मनी तो चाहिए ऑब्वियसली, हर चीज़ के लिए टीचर्स को सैलरी देनी है, तुम्हें बेंचेस, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स खरीदने हैं, फिर तुम्हें ज़मीन खरीदनी है. सो मनी चाहिए. सो यू कैन से वॉट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू वांट टू प्रोड्यूस, दे विल नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द फर्स्ट paragraph. Okay, now let us move to the second paragraph. So this village Palampur is well connected, ठीक है, with villages and town. अब ये जो पालमपुर है, ये जो है ये विलेज से भी कनेक्टेड है और टाउन से भी कनेक्टेड है. ठीक है. वेल कनेक्टेड विथ ऑल वेदर रोड्स. तो सबसे पहला जो है रानीगंज है, रायगंज एक विलेज है, और जो दूसरा है शाहपुर एक टाउन है. ठीक है. और ये ऑल वेदर रोड से ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है.
ठीक है। और यहाँ पे ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट्स भी चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में देर आर वेरियस मेथड्स लाइक बुलक कार्ट्स, टांगा, बॉगीज़, ठीक है। फिर दे व्हाट डू दे कैरी द जैगरी एंड अदर कमोडिटीज़। ये सब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कैरी क्या करते हैं, ये सब जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था उसको कैरी करते हैं। मोर ओवर ये बुलक कार्ट, टांगा, बॉगीज़ के अपार्ट देर आर मोटर व्हीकल्स भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, दीज आर ऑल्सो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स विच आर connecting the villages and the Palampur, other towns and Palampur, ठीक है। Now village has about 450 families. They are from different caste, 80 upper caste family and they own majority of land, ठीक है। जो upper caste है उनके पास maximum land है, ठीक है। उनका जो हाउस है वो बहुत ही बड़ा है और वो किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है जिसमें सीमेंट की प्लास्टरिंग है। दूसरे साइड जो दलित और SC/STs हैं, they consist of 1/3 of the population and they live in the one corner of the village, okay, and they are having much smaller houses which are made up of mud and straw. So this is the social structure. In the second paragraph it is given the social structure of the village Palampur. In the first paragraph it is given the economical status of the village Palampur, right? Economy is done, society is done. Now let us see about the other facilities. Most of the houses have electric connection, ठीक है, and these electric connections are supplied to the tube wells which वाटर द फील्ड, दे ऑल्सो वाटर द स्मॉल बिजनेसेस। ये जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, खेतों में पानी देने के लिए जो ट्यूबवेल होता है उसमें जाता है और घरों में जाता है और फिर बिजनेसेस में भी जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन कहाँ कहाँ जाता है, फील्ड में जाता है और स्मॉल बिजनेसेस में जाता है और छोटे छोटे घरों में जाता है। नाउ इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, 1 हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल। प्राइमरी मीन्स छोटे बच्चों का स्कूल और 1 हाई स्कूल मीन्स बड़े बच्चों का स्कूल। इट हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 1 रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 बाय द प्राइवेट डिस्पेंसरी, ठीक है। 2 स्कूल्स हैं, 2 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। और हेल्थ केयर की बात करें तो एक गवर्नमेंट हेल्थ केयर है और एक प्राइवेट हेल्थ केयर डिस्पेंसरी है, राइट। नाउ इट इज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल एंड हेल्थ केयर सिस्टम, ओके। मीन्स किसी भी एक आइडियल विलेज में ये बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। वो बेसिक चीज़ें क्या हो जाती है, रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, ठीक है। नाउ दिस इज़ एन इमेजिनरी विलेज, ओके। दिस बुक विल टेक यू थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इस वाले पालमपुर विलेज में डिफरेंट जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं उसमें फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ठीक है। और अदर को हम कहते हैं other production activities, they are called non farm activities, ठीक है। they include small manufacturing, transport, shopkeeping, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। इसमें मैं थोड़ा आई विल लाइक टू हाईलाइट कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज़ फार्मिंग एक्टिविटीज़, अनदर वन इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। वन इज़ फार्मिंग एक्टिविटीज़, अनदर वन इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। मेजॉरिटी ऑफ विलेजेस इन इंडिया दे आर हैविंग फार्मिंग एक्टिविटीज़ एज द मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी, वेयर एज द अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ they are just on the limited scale. And what are the example of this non farming activities? They are manufacturing, transport, shopkeeping, small manufacturing, okay. So in this way there are 2 kinds of activity and we will see ki how is the production activity going on in both these sectors, okay. We will learn this in the further section of this chapter. So till then I am seeing you off, but I request you कि जो ये फर्स्ट पेज पढ़ा है हमने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसे 2 से 3 बार आप रिवाइज करिए। आपका ये चैप्टर आपके ग्रिप में होगा, आपको आगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो आई विल सी यू वेरी सून इन द फर्दर टॉपिक्स। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।